आज का भारत टीवी, आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। जमीन है उसका मालिकाना है कि इन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी नमस्कार जी। इनके सारे कागजों को देखने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये लोग जब पहली चीज़ तो ये पाकिस्तान से माइग्रेंट होकर इंडिया आए तो सब कुछ अपना पाकिस्तान में खो दिया। यहाँ जब आए तो ये लोग उत्तराखंड के नानकमता में बसे और वहाँ से जब वो सरकार नानकमता डैम में जाने लगी, वहाँ की ज़मीन जाने लगी, तो इन लोगों को इस जगह पर लाकर बसा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और मैं आपको इस वक्त ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश का एक जनपद है पीलीभीत। पीलीभीत जनपद का एक पूरनपुर तहसील है। पूरनपुर तहसील का एक गांव है टाटरगंज, बामनपुरी और बैलहा करके कई इधर गांव है जो ट्रांस शारदा क्षेत्र में गांव बसे हुए हैं। ट्रांस शारदा क्षेत्र से घोषित किया गया है और यहाँ पे 3-4 गांव ऐसे हैं जो बसे हुए हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे चैनल का एक वो है इशू भी है जिसमें हम ये बार बार कहते हैं कि आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर क्या है, वो हम खोजने और दिखाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में मैं इस गांव में आया हुआ हूँ और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस आधुनिक भारत की एक और नई तस्वीर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। जो ये हमारे साथ ये पूरी जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये इसी टाटरगंज सिंघाड़ा और टाटरगंज गांव के बासिंदे हैं, निवासी हैं। और इन लोगों के सामने जो सबसे अहम समस्या है वो ये है कि ये लगभग 1954 से लेकर के 1965 के बीच ये लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे बसे। और लोगों से जब हमने बात की तो इन्होंने बताया कि तो उस समय जो कि उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और वहाँ पे एक नानक सागर डैम का निर्माण किया जा रहा था। नानक सागर डैम का जब निर्माण शुरू हुआ तो उस वक्त ये सभी लोग वहीं नानक सागर डैम के क्षेत्र में ही ये रह रहे थे और वहाँ पे इनकी जो नंबर 1 की जो भूमि थी, जिसे हम संक्रमणीय भूमि कहते हैं या भूमिधरी कहते हैं, वो ज़मीन इन लोगों की ज़मीनें ले ली गई और उस ज़मीन को लेकर के नानक सागर डैम स्थापित किया गया। नानक सागर डैम स्थापित करते समय जो भी वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी या इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने इन लोगों को बताया कि आप लोगों की जो ज़मीन ली गई है उस ज़मीन के बदले आप लोगों को बाकायदा ज़मीन दी जाएगी। और उन्होंने बाकायदा लिखा पढ़ी भी की और उसका जो अधिकारियों को जो पत्र है उसका भी हमने अवलोकन किया। उस पत्र में बाकायदा अधिकारियों ने ये दर्शाया है कि इन लोगों की जो भूमि ली गई उसके बदले लगभग 3000 एकड़ की लैंड, 3000 एकड़ भूमि इन्हें जनपद पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे वन विभाग की वो ज़मीन उस समय बताई गई। उस वन विभाग की ज़मीन को सिंचाई विभाग ने अधिग्रहित किया और वो अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया उस वक्त अंजाम दी गई। अधिग्रहण करने के बाद उस लैंड को इन किसानों को हस्तांतरित करने के लिए यहाँ बाकायदा बुलाया गया। बुलाने के बाद इन्हें हस्तांतरित करने की प्रक्रिया उस वक्त शुरू की गई। प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ ऐसे कारण आए जो कि उस समय ये ज़मीन चूँकि ट्रांस शारदा क्षेत्र में आ रहा था और ये जलमग्न थी। जलमग्न होने के कारण इन लोगों ने उस समय ज़मीन को लेने से तुरंत उन्होंने मना किया और कहा कि हमें थोड़ा समय दिया जाए, या यहाँ पे जो जलमग्न है, पानी अगर सूख जाता है, देखते हैं यहाँ रहने लायक है तो हम लोग लेंगे। और उस रीजन के चलते ये हुआ कि तत्काल वो ज़मीन आप लोगों को हस्तांतरित नहीं की जा सकी और बाद में ये लोग आए और यहाँ पे फिर अपना आशियाना बनाए और रहने लगे और अपना ये जोतना शुरू कर दिए। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों के चलते कागज़ों के द्वारा इनका हस्तांतरण नहीं हो पाया और आज यहाँ पे रहते हुए लगभग 60 से 70 साल से भी ज़्यादा हो गया। और अब जाकर के वन विभाग यहाँ पे इन लोगों को कह रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, आपके घर यहाँ उजाड़े जाएंगे और आपको यहाँ से हटाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब यहाँ के ग्रामीण बाकायदा जो टाटरगंज गांव है ये राजस्व गांव में दर्शित है, राजस्व गांव में दर्ज है और यहाँ के निवासी बाकायदा विधानसभा सदस्य को अपना चुनते हैं और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको भी चुनते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये भारत के नागरिक हैं और अपने वोट का भी प्रयोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी इन्हें अपने जो मूल अधिकार है उन अधिकारों से वंचित किया गया है। और एक और सवाल मेरे सामने आया जब मैं यहाँ आया तो ये एक पत्र मेरे सामने आया, जो पत्र मुख्य विकास अधिकारी पीलीभीत के द्वारा लिखा गया है। मुख्य विकास अधिकारी पीलीभीत ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि इस टाटरगंज जो गांव है तहसील पूरनपुर का, इस गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया जाएगा
और सारे विकास कार्यों को मुख्य विकास अधिकारी ने पत्र के द्वारा रोक दिया है। अपने पत्र में उन्होंने वन विभाग का हवाला दिया है कि वन विभाग ने चूँकि वन विभाग ऐतराज़ जता रहा है कि ये लैंड वन विभाग की है, इसलिए कोई भी विकास कार्य इस गाँव में नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री मोदी की एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास, उस जैसी योजनाओं को भी यहाँ पे रोक दिया गया है। जिस ग्राम सभा के जो मुखिया हैं वो कहने मात्र को मुखिया हैं, बाकायदा लोगों ने उन्हें वोट दे करके उन्हें निर्वाचित किया है, चुना है, लेकिन चुनने के बाद भी यहाँ के मुखिया इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं कि इस गांव के लिए कोई भी विकास कार्य वो नहीं करा पा रहे हैं। न इस गांव में वो सड़क बनवा पा रहे हैं, न शौचालय बनवा पा रहे हैं, न प्रधानमंत्री आवास बनवा पा रहे हैं। कोई भी मूलभूत सुविधाएं या जो भी सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितनी भी विकास कार्य की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं से इस गांव को वंचित और महरूम कर दिया गया है। ये सबसे आश्चर्यजनक सवाल है और भारत सरकार और प्रदेश की हमारी जो यूपी सरकार है, उस सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है और उस सरकार के मुंह पे कालिक पोतने का काम ये जो अधिकारी कर रहे हैं कि कम से कम जो इन ग्रामीणों का मौलिक अधिकार है, विकास कार्य, उन विकास कार्यों से इन्हें तो वंचित न किया जाए। इन्हें शौचालय नहीं बना सकते, अपना आवास नहीं बना सकते, रास्ता नहीं बना सकते, विद्युतीकरण गांव का नहीं कर सकते, मीन्स कुछ भी नहीं कर सकते, केवल खाना बदोश ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि और क्या वजह है, इन समस्याओं का क्या हल है, और प्लस साथ ही मैं भारत सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से तथा प्रधानमंत्री मोदी से मांग करता हूं कि कम से कम इन ग्रामीणों के चेहरों की तरफ देखिए और ये इतने परिवारों की तरफ देखिए कि क्या कम से कम 10 से 15 हज़ार परिवार यहाँ पे हैं। इन परिवारों के और इन बच्चे और ये लोग कहाँ पे जाएं, कहाँ पे रहें और कहाँ पे अपना आशियाना बसाएं। क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या ये अपने सभासद, जो भी इनके विधानसभा सदस्य हैं, एमएलए हैं या विधायिका है, विधानसभा है, लोकसभा सांसद, जो कानूनों का निर्माण करते हैं, जो संसद भवन में बैठते हैं, उनका भी चयन बाकायदा करते हैं, क्या इनके लिए कोई कानून वो नहीं बना सकते? ये हमारे देश के नागरिक होते हुए, सब कुछ होते हुए, सारे मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी ये आज खाना बदोश ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है कि ये विदेश से लाए गए हैं, इनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम इन परिवारों को, इन लोगों की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आप ध्यान दीजिए, नहीं तो 10 से 15 हज़ार का परिवार और कम से कम 2 से 3 हज़ार घर है और यहाँ 15 से 20 हज़ार लोगों की जनसंख्या है। ये आखिर क्या आत्महत्या कर लें सामूहिक रूप से, या देश छोड़ करके विदेश चले जाएं? आखिर क्या इनका समाधान है, क्या इनका सलूशन है? ये परिवार जाएं तो जाएं कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे है और प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे है कि कम से कम इन 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार परिवारों की तरफ देखिए और इनके जीवन को बचाइए। नहीं तो ये पूरा का पूरा 3-4 गांव हैं और 15 से 20 हज़ार इनकी जनसंख्या है। या तो इन्हें आप ये आदेशित कर दीजिए कि ये शारदा नदी में जा कर के डूब के आत्महत्या कर लें या और कहीं चले जाएं। आखिर कहाँ जाएं? इससे संबंधित और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने का और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समस्या के पीछे मूल वजह क्या है, जड़ क्या है। इसके लिए हमारे साथ हमारे शर्मा जी हैं, वो जो थोड़ा सा इन मामलों के जानकार हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है पूरा मामला। शर्मा जी, क्या है पूरा मामला और इन लोगों को क्यों अभी तक इनके अधिकारों से वंचित किया गया है? इन्हें जो ज़मीन है उसका मालिकाना है कि इन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी नमस्कार जी। इनके सारे कागज़ों को देखने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये लोग जब पहली चीज़ तो पाकिस्तान से माइग्रेंट होकर इंडिया आए तो सब कुछ अपना पाकिस्तान में खो दिया। यहाँ जब आए तो ये लोग उत्तराखंड के नानकमता में बसे और वहाँ से जब वो सरकार नानकमता डैम में जाने लगी, वहाँ की ज़मीन जाने लगी, तो इन लोगों को इस जगह पर लाकर बसा दिया गया, जिसमें उस समय इनसे वादा किया गया कि हम आपकी 29,000 कुछ एकड़ ज़मीन ले रहे हैं, जिसके एवज में हम आपको 3,000 एकड़ ज़मीन यहाँ पर देंगे। वो ज़मीन जो इनसे ली गई, वो ज़मीन सब बड़ी अच्छी ऊंची ज़मीन थी। ये लोग जब वहाँ से यहाँ आए तो इन्होंने जब ज़मीन की भौगोलिक स्थिति देखी तो इनको एक संदेह हुआ कि हमसे तो अच्छी ज़मीन लेकर के हमको जलमग्न ज़मीन दी जा रही, तो हमको कुछ विचार का अवसर दे दिया जाए।
और जो समय इन लोगों ने विचार कर लिया उसी दौरान सरकार ने अपनी जो योजनाएं थी या उनकी जो कमेटी थी शायद उसको तोड़ दिया। तो इन लोगों को मौखिक तौर पर तो जमीन दे दी, वर्किंग तौर पर भी जमीन दे दी, लेकिन आधिकारिक तौर पर लिखित तौर पर ऐसा कोई दस्तावेज इनको नहीं दिया। जबकि 1961 में एक फॉरेस्ट के बड़े अफसर रहे हैं DM काला साहब, उन्होंने लिखा है कि 1961 तक फॉरेस्ट विभाग का कोई भी इसमें ना तो पेड़ लगा होता था, ना फॉरेस्ट विभाग से जुड़ी हुई कोई गतिविधि यहाँ होती थी। लेकिन वो जमीन इनको देने के बाद और वो प्रक्रिया शिथिल होती चली गई और जमीन इनको वर्किंग में तो दे दी गई लेकिन दस्तावेजों में नहीं दी गई। उसके बाद सन 2000 के आसपास जो दुधवा टाइगर रिजर्व का विस्तार होता है तो उनमें इन गाँवों को उसमें शामिल कर लिया गया। तो जो जमीन इनको दी गई थी उसको फिर वापस पाने के लिए सरकार संघर्ष करने लगी और ये सरकार ने अच्छे दिनों का वादा करते हुए अब शायद इनके घर और ज़मीन सारी हड़पने पर लग गई है। सरकार में जो भी जिम्मेदार अफसर होते हैं ज़मीन के, वो जब कोई इनके पक्ष की बात या न्याय संगत बात करते हैं उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। सन 2000 के आसपास एक लेटर DM साहब को प्रेषित करते हुए यहाँ के राजस्व कानूनगो ने लिखा है जो ये कहता है कि इनको 2000 एकड़ ज़मीन तो पहले ही दी जा चुकी है और प्लस 1000 एकड़ ज़मीन जो शारदा के पास है, शारदा सिंचाई खंड विभाग या शारदा कैनाल के पास है, उसमें की भी 1000 ज़मीन इनको दे दी जाए, जबकि हस्तांतरित की जा चुकी है। और पुनः कोई भी ज़मीन इनको हस्तांतरित होने के बाद राजस्व विभाग को स्वीकृत ज़मीन नहीं है, इसके बावजूद भी इनको हटाया जा रहा है। अब फॉरेस्ट विभाग इनको धारा 20 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि कोई भी फॉरेस्ट के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करना अवैध होगा। तो अब ये लोग जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से तहसील पूरनपुर जाने के लिए इनको लखीमपुर होते हुए लगभग 150-200 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र इनके लिए कहाँ आसान होगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि शायद चुनाव के दौरान आते हैं, इसके बाद वो अपनी राजनीतिक मनसा में लग जाते हैं और अपने कार्य सारे देखते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि किसी भी ग्राम पंचायत में वहाँ के कार्य से जुड़े हुए जो भी विकास कार्य हैं उनको रोकने का अधिकार न्यायपालिका के सिवाय किसी को नहीं है। लेकिन एक क्षेत्रीय वनाधिकारी के कहने पर जिला पीलीभीत के CDO यहाँ के जितने विकास की योजनाएं थी उन सब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देते हैं। आज की डेट में जो मूल अधिकार इनके हैं, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे पेयजल का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, वो सारे विभाग छीने ले रहा है। अतः उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार, पीलीभीत के सारे अधिकारी, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इनकी इस परेशानी को समझें और जो इनकी ज़मीन को फॉरेस्ट विभाग से होते हुए दुधवा रिजर्व में शामिल कर दिया गया है, उस दुधवा रिजर्व बफर जोन से इनके इस क्षेत्र को बाहर कर दिया जाए ताकि ये ज़मीनें इनके नाम पुनः आवंटित हो सकें। और इसमें जो भी जिम्मेदार अफसर हैं, चाहे फॉरेस्ट के हों या राजस्व के हों या यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, उन सबसे मेरी ये गुजारिश है कि वो सब मिलकर के समस्या का समाधान निकालें, तभी इसका समाधान निकल सकता है। जब तक ये फॉरेस्ट से बाहर नहीं होगी, बफर जोन से बाहर नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार का यहाँ कोई कार्य सुचारू रूप से लोग नहीं चला पाएंगे। अब मुश्किल है ये लोग अपना जीवन यापन चलाएं या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ें। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना कोई 2 रुपये का काम नहीं, वहाँ तक जाना 2 रुपये का काम नहीं। लेकिन यहाँ के फॉरेस्ट विभाग के अफसर इन लोगों को जमीन जोतने से तो रोकते हैं, प्लस इनकी उगाही अब अवैध रूप से शुरू कर दी है। जब से यहाँ के CDO ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि यहाँ का सारा विकास कार्य रोक दिया जाए, जिसको मर्जी होती है उसके घर का निर्माण रोक देते, जिसको मर्जी होती है उसको फसल उठाने से रोक देते हैं। ये सारी गतिविधियाँ संविधान और मूलभूत अधिकारों के खिलाफ हैं। अतः शासन से हमारा यही अनुरोध है, इन सबकी समस्याओं को बफर जोन से इस लैंड को बाहर करते हुए इनको 3000 एकड़ जमीन जिस भी अनुरूप में अनुबंध हुआ हो इनके साथ, जब इनकी 3000 एकड़ ऊंची जमीन ली है उसके हिसाब से इनको ये सारी जमीन आवंटित कर दी। धन्यवाद। तो ये थे शर्मा जी जिन्होंने अपने जो भी वो थे मामले इनके बारे में इन्होंने बताया। और प्लस अब ये है कि जब से वन विभाग ने बताया कि सेक्शन 20 यहाँ पे लागू कर दिया है, सेक्शन 20 तो उन्होंने अब लागू किया है और ये लगभग 60 से 70 सालों से ये लोग आके यहाँ रह रहे हैं। जो परिवार पहले से यहाँ रह रहे हैं उस पर अब आप सेक्शन 20 लागू करके उनका पूरी तरह से मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहे हैं। समय समय पे वन विभाग के अधिकारी आते हैं, इन परिवारों को, इन किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं और इनसे वसूली की बात करते हैं।
जो पुलिस विभाग है वो भी समय समय पे इन लोगों को परेशान कर रहा है, समय समय पे इनका मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न कर रहा है, और जो अधिकारी हैं वो भी इनका समय समय पे उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये परिवार आखिर कहाँ जाएं, क्या करें, इनकी मजबूरियों का किस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो मैं केंद्र सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी से प्लस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि कम से कम इन सारे परिवारों को न्याय दिलाएं और इन्हें इनका मौलिक अधिकार दिलाएं, इन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित न किया जाए। कैमरा पर्सन गुरशेद पाल सिंह के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे थे आज का भारत टीवी, आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook, Instagram, Twitter पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।